बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ नई डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज पाकिस्तान के अंदर बहुत से ड्रामे हुए और बहुत सी रंगबाजियाँ हुई और उनका एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरीके इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करना और किसी न किसी तरीके अवाम को इमरान खान से जुदा करना। लेकिन जैसे बहुत से इंटरव्यूज़ इस तरह के जो है वो टेलीकास्ट किए गए, तो फ़रह हबीब जो है ये उन इंटरव्यूज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिलसिला शुरू हुआ था और बाद में इंटरव्यूज़ में बदल गया, तो उसी की ये कंटिन्यूटी है। 15-20 दिन मुसलसल गायब होने के बाद अचानक वो मंजर आम पे आए और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से रूहानी लोगों से और बहुत से लोगों से रब्ता किया और मशवरे किए और उसके बाद मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंचा कि ख्याल है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देना चाहिए और इदारों के साथ टकराव वाली सियासत को छोड़ देना चाहिए। तो कहना इसमें सिंपल यही है कि ऑफ कोर्स जो इतने ज़्यादा पहले इंटरव्यूज़ जो थे वो नहीं कुछ बिगाड़ सके, तो ये जो तो इमरान खान का जो रिश्ता है वो अवाम के साथ डायरेक्ट है। आप कह लें कि ये लोग हैं जो इमरान खान के नाम पे वोट लेते थे और ऑफ कोर्स आगे भी इमरान खान जिस पे हाथ रखेगा उसको अवाम वोट देगी और इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। दूसरी अहम डेवलपमेंट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर केस के हवाले से दो डिफरेंट केसेस थे। एक में था कि जो इमरान खान का केस है उसको ओपन ट्रायल किया जाए, उसको जेल के अंदर ना किया जाए और उसके ऊपर बड़ा मायूस किस्म का ऑफ कोर्स वो एक्सपेक्टेड रिस्पांस है और वो रिस्पांस आया और उसमें ये कहा गया जी कि वो उधर ही ट्रायल होगा और इमरान खान की जान को ख़तरा है। पहले जब इमरान खान कंप्लेन करते थे कि मेरी जान को ख़तरा, आप मुझे अदालत में क्यों बुलाते, तो उस वक्त उनके कुछ और रिमार्क्स होते थे। अब इमरान खान कह रहे हैं कि मेरा ट्रायल ओपन किया जाए, तो उस वक्त वो कह रहे हैं कि जी जैसे कि उनको जान को थ्रेट्स है, उनकी लाइफ को थ्रेट्स हैं, इसलिए जी वो उनका हम जो है वो ओपन ट्रायल नहीं कर सकते। अजीब किस्म की सूरत हाल है और इसी असना के अंदर जो इमरान खान की ज़मानत के हवाले से जो एक उसके ऊपर उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया, वो तुम सुबह सुनाएंगे। अब मेरी इसके हवाले से ये है कि अब ये थोड़ा सा इमरान खान को लूला लंगड़ा रिलीफ ज़रूर देंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने आगे मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ देना है और उसको रिलीफ देने के लिए अब लॉजिकली ये क्या करेंगे कि लूला लंगड़ा रिलीफ देंगे इमरान खान को और उससे ये तासुर पैदा करने की कोशिश करेंगे जी इमरान खान को भी तो अदालतें रिलीफ दे रही हैं, तो मियाँ साहब को कौन सा नहीं दे सकती। तो ये एक किस्म की इक्विवेलेंसी जिसकी मैं पहले भी बात करता रहा हूँ और दोबारा कर रहा हूँ कि मेरी छठीस कहती है कि इमरान खान को लोला लंगड़ा रिलीफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसका मकसद सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरह जो मियाँ साहब को रिलीफ देना है। इसी ने अब आज उन्होंने रिमार्क्स भी दिए कि अभी इमरान खान और फिर नवाज शरीफ की बारी है और ऑफ कोर्स अगर वो इमरान खान को रिलीफ नहीं देते तो वो मियाँ साहब को भी 4 दिन जो है वो आप कह लें कि एक किस्म की मम्मी डैडी जेल के अंदर भेजेंगे और ऑफ कोर्स वहाँ पे एक तरह की इक्विवेलेंसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब वैसे मियाँ साहब की सारी डिमांड्स तो इन्होंने पूरी कर दी हैं। खान साहब को अंदर डाल दिया और उसके बाद खान साहब को अंदर डालने के बाद अब खान साहब को नाहल भी करने जा रहे हैं, उनको इलेक्शन से भी आउट करने जा रहे हैं, इस वक्त उनकी पार्टी भी तोड़ दी है। तो जो डील जिसका जिक्र अमूमन इमरान खान करते थे वो सारी चीज़ें तो इन्होंने पूरी कर दी हैं। अब मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई। तो आप कह लें कि ये जो ड्रामेबाजी है इस वक्त ग्लोबली और इंटरनेशनली वो और पाकिस्तान के अंदर तो अभी ये हर जगह पे चल रही है। पैलेस्टाइन के हवाले से बहुत बड़ी ड्रामेबाजी। आपको पता है कि सेक्रेटरी जो हैं फॉरेन सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स के, वो इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं। वहाँ पे उन्होंने बहुत से कंट्रीज़ के अंदर अपने काउंटर पार्ट्स और हेड ऑफ़ स्टेट्स के साथ मुलाकातें की हैं और ऑफ कोर्स वो उनके जो ट्वीट से नज़र आता है, उन्होंने कहा कि मैंने सबको कन्विंस किया। एक तरफ जो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो ट्वीट करते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान को कन्विंस किया है और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी किस्म की जारियत और उन्होंने हम का साथ नहीं देंगे और हमास को उन्होंने बाकायदा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। जबकि दूसरी तरफ जो अपने जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान भी इतना गरीब बंदा नहीं है, उसने भी हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी तरह कोई लौंडे लपाड़े और लंडे के रस्सू रखे हुए हैं, तो वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी डट गया मोहम्मद बिन सलमान और दूसरा दौरा। जबकि जो सेक्रेटरी हैं फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वो एक और ट्वीट कर रहे हैं। ये एक तरह की ड्रामेबाजी चल रही है। इसी तरह की एक ड्रामेबाजी पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने की। उन्होंने कहा जी हम साथ हैं, आप भेजें उधर फ़ौज को और ये वो हम तहस नहस कर देंगे उनको।
अजीब किस्म की ड्रामेबाजी। और इसी तरह का नैरेटिव जो है वो हामिद मीर जैसे और अजमल जामी जैसे जो है सहाफ़ियों ने भी कल बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जो है वो इस वक्त जिस बंदे को उन्होंने लंदन सिटी के मेयर के लिए सपोर्ट किया था उसका ट्वीट देखें। और भाई अगर आप जो लंदन के मेयर हैं सादिक, उनका ट्वीट देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई पॉलिसी है यूरोपियंस की, और ऑफ कोर्स एक बाइस्ड ओपिनियन है और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसको PMLN ने सपोर्ट किया था। अब आपको भी ये भी ट्वीट करना चाहिए कि जी ये सबसे पहले जो ट्वीट आया था वो ऑफ कोर्स लंदन सिटी के जो मेयर हैं उनकी तरफ से आया था। तो आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर कुल मिला के बात ये है कि इस वक्त ड्रामेबाजी खूब चल रही है, और उस ड्रामेबाजी का मकसद सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरह आवाम को गुमराह किया जाए। एक और ड्रामेबाजी ये हुई कि पहले पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों को इतना बढ़ा दिया गया और अब उनको कम करके ड्रामेबाजी की जाए। ऑफ कोर्स मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब की बरकत से कीमतें कम हो रही हैं, और जी सारा क्रेडिट जो है इन पेट्रोलियम की कीमतों को कम करने पे जो है वो जनाब अनवारुल हक काकड़, ये फवाद चौधरी साहब जो है वो अब माशाल्लाह उन्होंने दोनों हाथों को इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ूब तारीफ़ों के वो जो पुल हैं वो बांध रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ड्रामेबाजियाँ जो हैं वो अरूज पे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ आप कह लें कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हज़ारों जो इसातिज़ा हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ जो जुल्म और जो उनके साथ तशद्दुद हो रहा है उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया के अंदर उस्ताद की इज़्ज़त है। हम यहाँ पे जब बाहर आते हैं तो हम कहते हैं कि हम अपने टीचर्स की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हालांकि ये हमसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये हम एक प्राइड लेते हैं कि जी ये हमारी एक कह लें कि हमारी एक ट्रेडिशन है। लेकिन हमें पता है कि हम उस्ताद को क्या समझते हैं। ये आपने हाल ही में देख लिया होगा जिस किस्म का सलूक इसातिज़ा के साथ किया गया। ऑफ कोर्स दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ऑफ कोर्स जर्मनी का भी नाम आता है, और जर्मनी के अंदर आप जब देखते हैं कि तो हाईली पेड जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है, और यहाँ पे इसको इन्होंने प्योरली एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे वो इसको लेते हैं। इसको गवर्नमेंट फंड करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, हर चीज़ कंट्रोल करती है। जब आप ये इनको प्राइवेटाइज कर देंगे, पहली बात तो ये है कि वो अपने इकोनॉमिक लॉसेस को पूरा करने के लिए फीसिस जो करेंगे तो वो कौन पे करेगा। पहले ही पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है बच्चों की वो स्कूल नहीं जाती, और उसके बाद अगर आप ये कर देंगे तो दूसरा एक आप कहते हैं कि जी हमने इसातिज़ा को कंट्रोल करना है। कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बहुत से तरीके हैं, और ये वही इसातिज़ा हैं जिनकी नून लीग ने और PP की हुकूमत के अंदर कोटे पे भर्ती हुई हैं। मैं कुछ ऐसे इसातिज़ा को भी जानता हूँ जिन बेचारों ने मैट्रिक भी नहीं किया, लेकिन वो कुछ बनवा के उनकी भी भर्तियाँ आई। और जब आप इदारों के साथ इस तरह करेंगे, अभी पंजाब पुलिस के अंदर बहुत से आपको सब इंस्पेक्टर ऐसे मिलेंगे जो कोटे पे आए थे और जिनको 90s के अंदर ख़ास तौर पे उनको कोटे के ऊपर अपॉइंटमेंट्स दी। तो जब आप इदारों को कोटों के बेस पे चलाते रहे और अब आप कहते हैं कि जी इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो महकमा तालीम के साथ मेरा ख्याल है कि जो नए इसातिज़ा अभी आए हैं और पिछली 1-2 दहाइयों के अंदर वो बड़ा प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, वो इनिशियली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा के आते हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया जाए तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन मकसद कुछ और है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसातिज़ा के सपोर्ट करना चाहिए, वो कौम के मामार हैं, उन्हें इज़्ज़त देनी चाहिए, और ऑफ कोर्स अगर आप उनको इज़्ज़त देंगे तो वो भी कुछ करैक्टर बिल्डिंग और इन चीज़ों में जो है वो अपना मुस्बत रोल अदा करेंगे। वो कुल मिला के बात वही है जो मैंने आपको कहा है कि आज ड्रामेबाजियों का दिन था, और आज और कल बहुत सी ड्रामेबाजियाँ की गई, और ये अभी सिलसिला चलता रहेगा। और कल जब आप देखेंगे जजमेंट तो आपको पता चलेगा कि या तो लूला लंगड़ा रिलीफ दे के वो कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब को भी इक्विवेलेंट उसी बराबरी की सतह पे रिलीफ दें, या वो कुछ और करने की कोशिश करेंगे। और इसमें अहम खबर जो मरीम नवाज़ के साथ हुआ तो वो आपने देख लिया होगा। वो इमरान खान को कॉपी करती करती वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर इंतहाई बाशऊर जो तलबा हैं उनको खिताब करने जा रही थी, लेकिन बाद में उनको खबर मिल गई कि वहाँ पे उनका क्या हाल होने जा रहा है, तो उनको अचानक वो पोस्टपोन करना पड़ा। तो आप कह लें कि ये कहीं भी जाएंगे तो इनका यही हाल होगा। अब ये सिर्फ एक जगह से पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो है एस्टेब्लिशमेंट, और जिस दिन
हमारी आवाम को भी ये एहसास करना चाहिए, जिस दिन उनके सियासतदान उनसे पावर लेना शुरू कर देंगे, उस दिन के बाद वो उनकी इज़्ज़त भी करेंगे। लेकिन जब तक उनको पता है कि उन्होंने पावर आवाम की बजाय कहीं और से लेनी है, तो वो उनके ही पॉलिश करते रहेंगे, आपका वो ख्याल नहीं रखेंगे। अल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।